जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो जो है इटली वर्क परमिट के बारे में बहुत अहम इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज का मेरा पूरा दिन जो है ना प्रोटेक्टर ऑफिस लाहौर के अंदर गुजरा है। और एक भाई का जो है ना वीज़ा स्टैंप हुआ था इटली का। उसके बाद जो है ना एक लास्ट में भी मुझे एक बंदा मिला, उसका भी इटली का वीज़ा स्टैंप हुआ था, स्टिकर वीज़ा था। और यकीन करें वो दोनों बंदे इतने सादे थे, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इनका इटली का वीज़ा स्टैंप हो सकता है। लेकिन बात जो होती है वो लक की होती है। कोई भी बंदा किसी को वीज़ा नहीं दे सकता, कोई एम्बेसडर भी किसी को वीज़ा नहीं लगा सकता, ठीक है, किसी के ऊपर। और उनका पूरा एक्सपीरियंस मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं कहीं भी जाता हूं, ठीक है, मैं हर एक एक बात जो है ना नोट करता हूं। और उस बात को नोट कर कर जो है ना आगे लोगों तक जो है ना पैगाम पहुंचाता हूं, ताकि इसका जो है ना लोगों को फ़ायदा हो, सही है, लोगों का नुकसान ना हो। और मैंने आज जो है ना एक और बात, प्रोटेक्टर दफ्तर के अंदर था, मैंने जो है ना वो जो दुबई के अंदर जो है ना पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही, ज़्यादती इसलिए कि जो है ना बिला वजह उनको पकड़े हुए या 7-7 8-8 मंथ हो गए उनको, वो दुबई जेल के अंदर है। और उनको जो है ना आगे जज के पास पेश नहीं किया जा रहा है। तो उनके बारे में भी मैंने बात की थी। इंशाल्लाह वो भी जो है ना इस मसले को लेकर भी इंशाल्लाह जो है ना कुछ मेरा मेरी जितनी हो सकती मैंने वो कोशिश करनी है, ठीक है। आगे अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो ये बात तो बात की है। बाकी जो है ना इटली का मैंने उस भाई से पूछा जो पहला भाई मुझे मिला, ठीक है, उसका वीज़ा स्टैंप हुआ था। तो आपको पता है कि जो शेंजन कैटेगरी का और जो यूरोप का वीज़ा लगा होता है ना, सऊदीया, दुबई, गल्फ़ के अलावा जो किसी भी कंट्री का वीज़ा लगा होता है उसका प्रोटेक्टर बहुत मुश्किल से होता है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन बंदों की स्टोरी बताता हूँ। उस भाई से मैंने पूछा कि आपने जो है ना वर्क परमिट के वीज़ा आपने किससे लिया। उसने बोला कि मेरा जो है ना भाई इटली के अंदर है, उसने मेरा जो है ना परमिट निकाला। तो परमिट आने के बाद जो है ना मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो जारी के ज़रिए जो है ना अपॉइंटमेंट मिली। अब 5 मंथ बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो मैं अम्बेसी के अंदर गया, मैंने कहा आपको अम्बेसी के अंदर जब आप गए तो उधर आपसे सवाल कौन कौन सा किया गया। तो उसने बोला कि भाई मैं जब अम्बेसी के अंदर गया मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो मुझसे पूछा कि आप जो है ना, मेरा नाम पूछा। मेरा नाम पूछने के बाद जो है ना आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वो पूछा। और मेरी कंपनी का नाम पूछा। और ये पूछा कि आपने किससे वीज़ा लिया। ये 4 सवाल किए और ठीक आधे घंटे बाद जो है ना मुझे उसी वक्त कहता है मुझे वीज़ा दे दिया, यानी कि स्टिकर वीज़ा वो लगाया, उन्होंने वीज़ा दे दिया। तो दूसरे भाई ने बोला, दूसरा भाई बोलता है यार कि मेरा जो है ना उधर कज़न है, ठीक है। तो लोगों के कज़न, लोगों के भाई जो है ना इतनी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह पाक उनको अजर दे, ठीक है। कोई भी बंदा अगर किसी के भी रोज़गार के अंदर जो है ना मदद करता है, अगर वो खालस नीयत है, यानी कि ये बहुत अच्छा काम है। यकीन करे जो अपने अजीज़ या अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को बुलाकर जो है ना अपने पास सेटल करता है। ज़्यादातर जो है ना मैं इस तरह के जो लोग बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, लोग कहते हैं जी कोई नहीं ये चाहता कि हमारे साथ आकर काम करे, जहाँ कोई इसके घर का निज़ाम अच्छा चल सके। बहुत कम लोग हैं और इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। तो उसके कज़न ने जो है ना उसका वीज़ा निकला, वो उसका भी एम्बेसी के अंदर उससे जो एम्बेसी से सवाल हुए, जस्ट 2 सवाल हुए। पूछा कि वीज़ा किससे लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये पूछा कि आपने काम क्या करना है। ये 2 ही सवाल पूछे, उसका भी वीज़ा स्टैंप हो गया, ठीक है। और उन दोनों के वर्क प्रोटेक्टर थे, उनके जो है ना वेरिफिकेशन में वीज़े के, याद रखें कि जो इटली का या किसी और शेंजन कंट्री का जब वीज़ा वर्क वीज़ा स्टैंप होता है, और उसके अलावा इराक, किर्गिस्तान या ये नाइजेरिया और कीनिया, इनके भी यकीन करें वर्क वीज़े आए थे लोगों के वर्क। और इनके जो है ना जब प्रोटेक्टर होते हैं ना तो वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं। और ये उनको जो उनके साथ जो है ना स्टाम्प लगाते हैं, वो एक मैं अलग में वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो जस्ट इतनी थी कि जो है ना इटली की वीज़ा रेशो, यानी कि मैं तो ये नहीं मानता था कि इटली के वीज़े बहुत कम लगते होंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया, जो पहला भाई था ना उसने बोला कि मेरे ना 2 कज़न पहले जा चुके हैं, ठीक है, उनके भाइयों ने इस तरह जो है ना उनके वीज़े लगवाए, और मेरा जो है ना मेरे भाई ने लगवाया। और जो बाद वाला था उसके कज़न ने लगवाया उसका, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई भी बंदा जो है ना इटली के अंदर मौजूद है या किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद है, तो कोशिश किया करे अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, उनको भी सेटल करे, ताकि जो है ना उनका भी घर का रोज़गार जो है ना अच्छा चल सके। बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो से जो है ना आपको फ़ायदा हुआ होगा। बाकी रही बात जो है ना आपको कोई एजेंट या ये बोलते 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। आप किसी के साथ भी इस तरह की डील ना करें।
बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।